हेलो फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से राजस्थान कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर बुक लिस्ट के बारे में बताइए, तो आज इसी पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पेपर के पैटर्न के बारे में। पेपर का पैटर्न कैसा है इस बार? हालांकि इन्होंने पेपर के पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज किया है। पेपर के पैटर्न में चेंज नहीं किया, यहाँ पे नंबर में चेंज किया है। पिछली बार भी 150 क्वेश्चन आए थे, हालांकि इस बार भी 150 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पिछली बार पेपर जो 75 नंबर का हुआ था, लेकिन इस बार पेपर भी यहाँ 150 नंबर का होगा, एक सवाल 1 नंबर का होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। पेपर 150 नंबर का होगा और पिछली बार 75 नंबर का हुआ था। 150 ही क्वेश्चन आएंगे। बात करें कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से, महिला और बाल अपराध से 10 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, पूरा राजस्थान जीके मिला के टोटल राजस्थान जीके से 45 क्वेश्चन आएंगे। और इंडिया जीके से 35 क्वेश्चन। इंडिया जीके में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन और यहाँ पे साइंस, सभी को मिला के 35 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें करंट अफेयर भी आएगा शामिल। यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला एवं बाल अपराध से मिला के टोटल इन तीनों से लगभग 70 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। और राजस्थान जीके और इंडिया जीके से मिला के यहाँ से लगभग क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 70 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आप चीज एक नोट करना, यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला एवं बाल अपराध ये ज़्यादा बड़े सब्जेक्ट नहीं है, इन्हें आसानी से कवर किया जा सकता है। और आप राजस्थान जीके और इंडिया जीके देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आप कितना पढ़ोगे? राजस्थान जीके में 35 क्वेश्चन के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? काफ़ी बड़ा सिलेबस है। राजस्थान जीके में भी 45 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, पॉलिटी कितना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ रीजनिंग में से केवल 10 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग में से, और 30 क्वेश्चन कंप्यूटर में से 10 क्वेश्चन। आप एक राजस्थान, केवल राजस्थान की जीके पढ़ोगे ना, इतने में आप ये तीनों कवर हो जाएंगे। तो आपका मेन फोकस ज़्यादा आपका यहाँ तीनों पे होना चाहिए। यहाँ पे देखो, तीन कम पढ़ने पर भी 70 नंबर कवर हो रहे हैं, और यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ रहा है फिर भी 80 नंबर हो रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको बिल्कुल भी छोड़ दो, लेकिन आपका मेन टारगेट, मेन फोकस ज़्यादा इस पे होना चाहिए। तो अपन अब बात करेंगे आगे बुक लिस्ट के बारे में कि कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आगे सबसे अपन पहले बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने यहाँ पे 2 बुक लिखी है, एक आर अग्रवाल और एक रामनिवास मथुरिया। मैंने यहाँ दोनों नहीं लेनी, आपको दोनों में से एक बुक लेनी है। मैंने दोनों क्यों लिखी? तो जिनकी रीजनिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो रामनिवास मथुरिया से पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आसान भाषा में समझाया हुआ है। लेकिन जिसकी रीजनिंग अच्छी है और वो जो थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, वो आर अग्रवाल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनकी इमेज भी दे रखी है, आप देखेंगे रीजनिंग की ये, और ये रामनिवास मथुरिया की। आपको दोनों में से एक बुक लेनी है। अगर आप की रीजनिंग थोड़ी कमजोर है, आप बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए रामनिवास मथुरिया ठीक रहेगी। लेकिन आपको थोड़ी रीजनिंग आती है, आप एडवांस में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप ये आर अग्रवाल ले सकते हैं। दोनों ही बुक अच्छी है, दोनों में से आप एक कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें सेकंड, कंप्यूटर। कंप्यूटर की अरिहंत कंप्यूटर की सामान्य जागरूकता की बुक है, देखो ये वाली कंप्यूटर की। कंप्यूटर में पिछली वैकेंसी में आपने देखा होगा कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। मोस्टली क्वेश्चन इनपुट, आउटपुट, प्रिंटर, ज़्यादा क्वेश्चन तो वहाँ से उठाए जा रहे थे। तो ज़्यादा 30 नंबर में से पिछले पेपर को देखें तो 28-27 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। उसके लिए बुक मुझे लग रहा है कि सफिशियंट है आपके लिए। इसमें चैप्टर वाइज और हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी सारे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। उसके बाद बात करें अपन नेक्स्ट, महिला एवं बाल अपराध। यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार महिला एवं बाल अपराध में से 10 क्वेश्चन आए थे, और इतना कोई पिछली बार ये टॉपिक जोड़ा था, और इतने टफ क्वेश्चन नहीं आए थे कि इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़े 10 क्वेश्चन के लिए। पिछली बार देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, अगर पुलिस विभाग की साइट पे जो दे रखा है महिला एवं बाल अपराध, अगर वो ही भी पढ़ के गए थे ना, तो 10 में से 8-9 आराम से उसने कर लिए होंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, यहाँ पे इजी क्वेश्चन आते हैं और ऊपर से ही आते हैं। अगर जो पुलिस विभाग की साइट पे जो धाराएं दे रखी है मुख्य मुख्य, वो धारा पढ़ के चले जाओगे तो भी यहाँ से 8-9 क्वेश्चन आप कर लोगे। और इसके लिए मार्केट में अगर आप बुक लेके आना चाहते हो तो छोटी छोटी बुक भी आती है, 18-20 पेज की ऐसे बुक आती है, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन भी दे हुए होते हैं, और 4-5 पेज में ये समझाया होता है। अगर आप वो बुक भी लेके आओगे, मात्र 2 या 3 दिन में आप वो बुक पढ़ सकते हो।
काफ़ी सफिशिएंट है वो 10 क्वेश्चन के लिए और इजी क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए बड़ी बड़ी बुक लेके आए अपना टाइम खराब करें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपन देखें राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए, इसमें लक्ष्य की गाइड आती है। राजस्थान इतिहास और भूगोल दोनों में लक्ष्य की एक भाग 1 और भाग 2, और इसमें एक आती है सीखवाल मानचित्रावली। आप देखना ये वाली, ये भाग 1 इसमें भूगोल अर्थव्यवस्था और पॉलिटी है, और इसमें यहाँ आप देखोगे इसमें कला संस्कृति और इतिहास दे रखा है। एक ये सीखवाल मानचित्रावली, ये आप बुक जरूर लेके आए क्योंकि इस एक छोटी सी बुक है और इसमें मानचित्र के माध्यम से इतना अच्छे से समझाया है, ये एग्जाम के लास्ट टाइम तो बहुत काम आती है। इससे एक बार का पूरा राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, अपने भूगोल सब कुछ अपन एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। मानचित्र के माध्यम से इतना अच्छे से समझाया गया है कि अपन एक दिन में पूरा रिवीजन करके जा सकते हैं। तो आप ये बुक जरूर लेके आए, इसका नया एडिशन आ रखा होगा, आप वो नया एडिशन लेके आए। और ये एक बात यहाँ मैं बता दूं, लक्ष्य की गाइड तो ऐसा नहीं है कि हम कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं इनकी, ऐसा नहीं है। लक्ष्य की गाइड काफ़ी अच्छी गाइड आती है इसलिए बता रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि हम स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं इनकी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लक्ष्य की गाइड काफ़ी पॉपुलर गाइड है और काफ़ी बेस्ट बुक मानी जाती है, तो आप ये ले सकते हैं अलग है। यहाँ पे लक्ष्य की गाइड भाग 1 भूगोल और अर्थव्यवस्था की, अगर आप इतना कर लेते हैं तो राजस्थान जी की मान के चलो इनसे काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको अदर से कहीं पे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बात करें कि इंडिया जीके एवं जीएस। इंडिया जीके एवं जीएस में आप लुसेंट जीके केवल ये भी ले आएंगे ना आप, इसके लिए अब देखो इंडिया जीके में कितना बड़ा है, पॉलिटी, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन, और उसके लिए साइंस। आप अलग अलग बुक लेके पढ़ने बैठेगो ना तो इतना टाइम नहीं है कि अपन अलग अलग बुक पढ़ें और कांस्टेबल के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें। आप केवल लुसेंट ले आओगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। आप लुसेंट को पढ़ो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो लुसेंट को पढ़ो। इनके लिए अलग अलग बड़ी बड़ी बुकें लेके आए अपन, फिर उसको एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जाम में जाते हैं पता चले क्वेश्चन तो वहाँ से आ गए लेकिन अपने को याद ही नहीं रहा, फिर मतलब क्या निकलता है। अगर आप लुसेंट भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आराम से आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी बुकें लाने की आवश्यकता नहीं है, इसी को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। उसके बाद बात करें करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर के लिए एक देखो मंथली आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, और एक आती है मुम्बल वार्षिकांक। तो आप देखना ये लुसेंट इंडिया जीके की, और ये अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, और यहाँ पे आती है मुम्बल जो वार्षिकांक। आप अगर इंडिया जीके में इतना भी पढ़ के चले जाते हो ना अच्छे से, तो यहाँ से देखो 35 क्वेश्चन आएंगे, तो 35 में से आप मान के चलो 25 प्लस आराम से कर लोगे। 25 प्लस आप अगर इतना पढ़ के चले जाते हो तो आराम से हो जाएंगे। और अगर आप लुसेंट को अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो कांस्टेबल में उससे बाहर आता नहीं है ज़्यादा। 1-2 क्वेश्चन तो हालांकि देखो ऐसा होता है जो बाहर आते हैं, लेकिन ज़्यादा लुसेंट से बाहर नहीं आएंगे। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो उसके चक्कर में पीछे वाले कई क्वेश्चन छूट जाएंगे। और उसके बाद अगर बात करें कि एक गाइड की, तो लक्ष्य की गाइड भी आती है एक। अगर आपको लगे कि इतनी अलग अलग किताबें नहीं पढ़ सकते तो आप एक लक्ष्य की गाइड लेके आ सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी गाइड है। अगर आपके पास कोई दूसरी गाइड और आपको वो अच्छी लगती है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य की गाइड पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा आपका, लेकिन जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो बता रहा हूँ। और इसमें मुझे ये अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि इसमें एक तो एरर बहुत कम आते हैं, ज़्यादा इसमें एरर देखने को मिले नहीं है, और काफ़ी अच्छी बुक है। और जो कांस्टेबल के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो एक गाइड का फ़ायदा क्या होता है, कभी कभार अपन क्या होते हैं कि अलग अलग बुक से पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो छूट जाते हैं अपन से, तो गाइड में वो क्या सारे टॉपिक एक साथ दिए हुए होते हैं तो वो कवर कर सकते हैं वहाँ से। अब एक चीज़ और आप देखना यहाँ पे लक्ष्य, अगर आपके पास कोई दूसरी गाइड है, पनोरमा होती है, कोई और है, अगर आपको वो अच्छी लगती है, आपके पास पहले से वो है तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लक्ष्य क्यों बताई, क्योंकि यहाँ लक्ष्य में एरर बहुत कम आता है, इसलिए मैंने ये लक्ष्य आपको सजेस्ट की। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, सीखवाल मानचित्रावली आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में, ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये तो होनी ही चाहिए, सबसे बेस्ट बुक मुझे ये जो लगी, क्योंकि इसके मानचित्र के माध्यम से इतना अच्छे से समझाया जाता है, तो ये आपकी रिवीजन में भी बहुत काम आती है। तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो एक बार आप। अब मैं आपको देखो एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, ये रीजनिंग, कंप्यूटर और महिला और बाल अपराध में से 70 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है, इसमें आप 65 प्लस भी स्कोर कर सकते हो अच्छा पढ़ के।
65 प्लस स्कोर भी यहाँ पे अच्छा किया जा सकता है इनमें से पढ़ के, और बहुत भी स्टूडेंट करेंगे आप देखना, क्योंकि रीजनिंग में से 30 नंबर भी लाए जा सकते हैं। और कंप्यूटर भी ज़्यादा टफ नहीं आता है, कांस्टेबल का इतना टफ नहीं आता कि कंप्यूटर में भी 27-28 नंबर, 29 नंबर, 30 में से 30 भी लाए जा सकते हैं कंप्यूटर में। नॉर्मल आउटपुट, इनपुट, प्रिंटर, पिछली बार ये नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन। और महिला और बाल अपराध में भी सीधे सीधे जो पुलिस विभाग की साइट पे दे रखी, जो धाराएं दे रखी है, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के आए थे। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि 65 प्लस नंबर यहाँ से आराम से किए जा सकते हैं। तो इन्हें तो आपको बहुत अच्छे से करके ही जाना है। आप जितना टाइम इनको दो, इसका 50% टाइम ये मान के चलो कि इन्हें देना ही है। बाकी आप जितना पढ़ाई करो, मान लो आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे तो इनको देने ही देने हैं, ये आप मान के चलो। और राजस्थान में 45 और 35, यहाँ 80 क्वेश्चन आते हैं। तो आप कितना भी पढ़ोगे तो मान के चलो 65, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा करोगे 65 कर लोगे। इसमें 80 में से 80 या 75 प्लस ऐसा कोई नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ 65 प्लस 70 में से 70 भी इनमें से लाए जा सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। तो आप ये अच्छे से आपको करना ही है। अब और इन बुक्स के अलावा और किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी होती है। टेस्ट सीरीज से अपन का एक लेवल पता चलता है कि अपन कहाँ है, किस स्तर पे हैं। जब रोज़ टेस्ट देते हैं तो अपना एक सही, नहीं तो अपन कुछ ऐसे होते हैं जो टेस्ट देते भी नहीं है एक भी, और सीधा एग्जाम में जाके बैठते हैं, फिर वापस आके बोलते हैं वो क्वेश्चन आ रहे थे फिर भी गलत होते गए आते हुए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन टेस्ट देके जाते ही नहीं है, सीधा अपन वहाँ पे जाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे कांस्टेबल के 30 टेस्ट रखे हैं, 15 टेस्ट टॉपिक वाइज और 15 फुल लेंथ टेस्ट। देखो टॉपिक वाइज टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है, जब अपन के सामने कोई टारगेट होता है। अब मान के चलो आप 7 दिन बाद आपको पता चले कि 7 दिन बाद अपना एग्जाम है कांस्टेबल का, तो अपने 7 दिन पहले कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, अपन कितना फुल तैयारी करते हैं। तो अगर टॉपिक वाइज अपने को 7 दिन का एक टारगेट मिलता है तो अपनी तैयारी सेम उसी तरह होती है जिस तरह अपने 10-15 दिन बाद एग्जाम होता है। तो 7 दिन का अपने को टारगेट मिलेगा यहाँ पे, तो अपनी उसको अच्छे से तैयारी करेंगे और 7 दिन बाद अपन टेस्ट देंगे तो पता चलेगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़े थे और फिर भी कम नंबर आए। तो अपने को उसमें जहाँ भी कमी रही उसका टेस्ट दो, एनालिसिस करो कि कहाँ कमी रहेगी, किस टॉपिक में कमी रहेगी, तो उसका एनालिसिस करके फिर अगला टेस्ट देंगे। तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है अपने को। ऐसा करते करते अपन 15 टेस्ट टॉपिक वाइज देंगे तो अपना पूरा सिलेबस उसमें 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद 15 फुल लेंथ टेस्ट देंगे और उसके बाद अपन एग्जाम में बैठते हैं ना। आप एक देखो, एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 40-50 टेस्ट तो अपने को देके जाने ही जाने हैं। एग्जाम में बैठने से पहले अगर अपन 40-50 टेस्ट दे लेंगे तो वहाँ बैठते टाइम, एग्जाम के टाइम अपने को नॉर्मल फीलिंग, कई बार अपन देखते हैं कई स्टूडेंट वहाँ पे फ्रेशर में आ जाते हैं एग्जाम हॉल में। क्यों आते हैं? क्योंकि एक पहले टेस्ट दे ही नहीं रखे होते हैं, सीधा वहाँ एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं, वहाँ पे पेपर देखते हैं तो फ्रेशर में आ जाते हैं। अगर अपन पहले ही 40-50 टेस्ट दे लेते हैं तो वहाँ पे अपन देखेंगे कि ऐसे टेस्ट तो अपन ने पहले देखे हैं, तो अपन वो नॉर्मल डेली रूटीन वाला ही लगेगा। तो आपको ये टेस्ट देख के ही जाने। आप चाहे कोई बाजार से मॉडल पेपर लेके आओ या फिर आपको कोई और अच्छा लगे वहाँ से आप टेस्ट लो, कहीं से भी लो, लेकिन टेस्ट आपको कम से कम 40-50 टेस्ट देख के जरूर जाने। आपको टेस्ट तो बहुत ही, किसी भी एग्जाम की तैयारी में टेस्ट तो मेन रोल टेस्ट का ही। आपकी 50% जो तैयारी वो टेस्ट से ही होती है। 50% तैयारी केवल किताब पढ़ने से होती है, लेकिन टेस्ट देने से अपने को पता चलता है कि जो हमें पढ़ रहा था वो मैं उसको वहाँ पे वापस याद कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम के टाइम वापस अपने कुछ 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं जो अपने आते हुए ही गलत हो जाते हैं, उसका कारण यही होता है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट तो परचेज कर लेते हैं लेकिन वो सीधा टेस्ट पे जाते हैं और उसको सबमिट करते हैं और फिर उसको पढ़ लेते हैं, उसको देते ही नहीं है टेस्ट को। सबमिट किया और पढ़ लिया और फिर बोलते हैं सर 4 क्वेश्चन गलत हो गए आ रहे थे फिर भी उसकी वजह से मैं रह गया। जब आप टेस्ट दोगे ही नहीं, देखो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अपने को या तो आप तैयारी करो तो अच्छी तैयारी करो और या फिर बिल्कुल भी तैयारी मत करो। ये बीच वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपन तैयारी कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप या तो जी जान लगा के तैयारी करो या फिर बिल्कुल ही मैदान छोड़ दो खाली। अगर मैदान में खड़े हो तो जी जान लगा के तैयारी करो, टेस्ट भी दो, पढ़ो भी, हर वीक टेस्ट दो, तभी तो आपकी, आप कहाँ हो, आपकी स्थिति का आंकलन होगा। तो टेस्ट तो आपको देख के ही जाने चाहिए। आप मॉडल पेपर लेके आओ, चाहिए आपको और कहीं अच्छा लगे वहाँ दो तो टेस्ट। लेकिन हाँ, आप जो भी टेस्ट दो, जो भी टेस्ट खरीदो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑथेंटिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन वहाँ पे सेम क्वेश्चन वहाँ आ जाए और वो क्वेश्चन गलत था उसकी वजह से गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट तो आपको देके जाने ही जाने हैं। यहाँ पे 30 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और 30 फुल लेंथ, 15 टॉपिक वाइज और 15 फुल लेंथ, टोटल 30 है मात्र 299 रुपये में। तो आप टेस्ट जरूर देके जाइए एग्जाम देने से पहले।
थैंक यू। और आपके और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगले वीडियो में उसके भी जवाब दूंगा मैं। थैंक यू।